चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी क्या है आपके लिए। ठीक है। वैसे तो करंट फीलिंग में बहुत कुछ निकल के आता है, लेकिन आप कहाँ पे हैं, आपके अंदर क्या ब्लॉकेज आ रहे हैं, वो हमें कार्ड बता देते हैं। देखिए, जो आपका पार्टनर है और आपकी जो करंट फीलिंग है, वो आप जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो आप दिल से जुड़ते हैं। जब जिस जिस टाइम आप रिलेशनशिप में आ रहे होते हैं, आपको पता तक नहीं होता है कि ये प्यार आपका आगे तक जाएगा या आप रिलेशनशिप में इस तरह से फंस जाएंगे। आप सिर्फ दोस्ती के द्वारा जो है रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे होते हैं, और ये प्यार कब में, ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, ये आपको पता ही तक नहीं चलता। और जिस टाइम ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, सेपरेशन, यूनियन, सेपरेशन, ये ट्विन फ्लेम में लगा रहता है। ठीक है। ऑन ऑफ भी लगा रहता है। सेपरेशन के कुछ पल और कुछ पल यूनियन के, सेपरेशन के ज़्यादा रहते हैं। बहुत सारे तरीके से मेरे पास डिवाइन फेमिनाइन आती हैं, बहुत सारे तरीके से वो मुझे अपनी अपनी बातें बताती हैं, और मैं आपको जो है आगे से आगे, बहुत सारे कपल अभी यूनाइट हुए हैं जो 20 साल से इस जर्नी में थे, 15 साल से इस जर्नी में थे। दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए थे, दोनों ही अपने अपने काम कर रहे थे, अच्छी लाइफ जी रहे थे, पैसों की कोई तंगी नहीं थी ज़िंदगी में। लेकिन सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक खालीपन था, जो कि एक दूसरे के बगैर जो कि वो अधूरे थे। और ये खालीपन कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो दोनों ही समझ चुके थे टाइम के हिसाब से। और फिर वो आखिर उनको दोबारा से जो है डीएम को उस रिलेशनशिप में आना पड़ा, और उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन से माफ़ी मांगते हुए बोला कि रिलेशनशिप के लिए तो नहीं, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को तो यूनियन में सिर्फ अपने पार्टनर से बात ही चाहिए करने के लिए, और खुल के जीना चाहिए रिलेशनशिप में। ये ही डिवाइन फेमिनाइन मांगती हैं, और वही उस डिवाइन फेमिनाइन की इच्छा जो है पूरी हुई। भाग जाग गए उसके, जब उसके पार्टनर ने इसको कहा कि हम अलग नहीं रह सकते बिल्कुल भी, किसी हाल में भी। ठीक है। और ये होता जब भी है जब आप जिस रास्ते पे मैं आपको बताती हूँ उस रास्ते पे आप चलते हैं, तो आप पक्का जो है सक्सेस हासिल करते हैं इस रिलेशनशिप में। आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट करते हैं एक दिन, लेकिन उसके लिए आप तैयार हैं या नहीं हैं वो तो आप जानते हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ आप लोगों ने रिलेशनशिप में देखा है, काफ़ी ज़्यादा लॉस देखा है रिलेशनशिप में, हेल्थ वाइज भी, करियर वाइज भी। बहुत कुछ आप लोगों ने देखा है ना। हेल्थ वाइज, करियर वाइज लोगों की चोटें भी खाई हैं। कभी आप भाग गए अपने पार्टनर से, कभी आपका पार्टनर आपके पीछे भाग रहा है। वो कभी आप उसको वैल्यू नहीं करते हैं, कभी वो आपकी वैल्यू नहीं करता है। इस तरह से है एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, और यही बातें आप लोगों के दिलो दिमाग में चल रही हैं इस टाइम। ठीक है। और आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार इतना करते हैं, क्योंकि ये कप जो है वो प्यार जो है वो बाहर आ रहा है आप लोगों का। इतना प्यार है, और ये प्यार गॉड की तरफ से दिया हुआ है। ये अंदर वाला इंसान ही इसको जो प्यार करता है वही फील कर सकता है इस प्यार को। हर कोई इस प्यार को फील नहीं कर सकता। ठीक है। कई बार इसमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ के आपको रोना भी आता होगा प्यार के, रिलेशनशिप के लिए, कि ऐसा प्यार मैंने कभी देखा नहीं है, ऐसा प्यार मुझे पहले कभी हुआ नहीं है, ऐसा प्यार कभी मुझे आगे भी नहीं होगा। इस तरह की एनर्जी है एस ऑफ कप्स की। और यही सारी बार आप सोचते रहते हो, हैंडमैन कार्ड, सारी बार सोचते हो क्यों ये मुझसे भागता है, क्यों मैं इससे भागती हूँ। ठीक है। और क्यों ये प्यार को नहीं समझता, प्यार मेरे अंदर है तो इसके अंदर क्यों नहीं है। बहुत सारी बातें तरह तरीके से आप लोगों के दिलो दिमाग में जो है रहती होंगी। क्यों ये थर्ड पार्टी के चक्कर में आता है, क्यों थर्ड पार्टी इसको कंट्रोल करती है और ये हो जाता है। ठीक है। जबकि इसको पता है इस प्यार से ये अलग नहीं रह सकता। ठीक है। मैं भी इससे अलग नहीं रह सकती। अगर हम दोनों की रास्ते अलग हैं तो हम दोनों कभी मिल नहीं सकते। इससे अच्छा है हम दोनों मूव ऑन कर लेते हैं। बहुत बार आप सोचते होंगे, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता। प्यार वहीं का वहीं है, ये कम नहीं होता। और दोनों ही एक दूसरे के बारे में इस कदर सोचते रहते हैं, सोच सोच के परेशान हैं दोनों ही, और इसमें फ़ायदा उठा जाती है थर्ड पार्टी।
क्योंकि थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को भड़काने की, बहलाने की जो है कोशिश में लगी रहती है, और आपका पार्टनर को चाहिए प्यार, और वो प्यार आपसे ना मिला और वो थर्ड पार्टी के साथ जो है लेता है। इस टाइम चल रहा है आप लोगों का बहुत, और काफ़ी ज़्यादा काम मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में अभी चल रहा है। क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में, आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है? आप लोगों के रिलेशनशिप में देखिए चल तो रहा है पक्का। आप कहीं जा रहे हैं, आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, वो कहीं जा रहा है, आप उनको देख रहे हैं। वो क्या कर रहा है, किन के साथ मिल रहा है, किन के साथ घुल रहा है, ये आप देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है। दोनों ही बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे के लिए परेशान हैं, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। दोनों के ही सिर पे बहुत ज़्यादा टेंशन है। आप सोचते हैं कि आप चले जाएं, वो सोचता है कई बार आप सोचते हैं कि रहने दो, उसको आना होगा तो वो आ जाएगा। दोनों ही एक दूसरे के लिए जो है प्यार भी बराबर है, और दोनों ही एक दूसरे को रोक लेते हैं एक दूसरे की तरफ आने के लिए। दोनों को ही इस प्यार में जस्टिस चाहिए, जस्टिस दोनों को ही नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ जस्टिस ज़रूर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके जो भगवान हैं उन तक आपकी जो विशेष हैं, क्योंकि तड़फ के इंसान जब भगवान को याद करता है, जब इस पेन में होता है, पेन से भगवान से एक ही चीज़ को बार बार मांग रहे हैं। आप दोनों ही यही चीज़ कर रहे हैं। शायद आपकी फैमिली मेम्बर आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में है, जो इश्यू फैलाते हैं, रायता फैलाते हैं आप लोगों के बीच में। और आपका पार्टनर जो है आते आते कहीं ना कहीं, जब एक्शन के इतने सारे कार्ड आ रहे हैं, तो आपका पार्टनर आते आते कहीं ना कहीं रुक जाता है। ठीक है ना, प्यार करता है, प्यार का ऑफर लेके आता है। आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हुए हैं, रिलेशनशिप में कुछ बातें ऐसी हुई हैं फैमिली मेम्बर के बीच में, आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में, जो कि एक दूसरे की सच्चाई एक दूसरे के सामने आई है, सच पता चला है बहुत से लोगों को। ठीक है, कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जिस वजह से भी आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां आई थी, वो बातें पता चली हैं, सच सामने आ गया है। आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। फैमिली वालों को वो देख रहा है कि फैमिली वाले गलत हैं, वो आपके पास आने के लिए रोकते हैं। वो शायद इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अकेलापन जो है, कहते हैं ना, एक पेनफुल साइकिल काफ़ी बार इस इंसान ने जो है ये समय देखा है, और अभी भी इस इंसान का यही समय चल रहा है, और आपकी भी यही हालत है। आप दोनों ही डिवाइन टाइमिंग में बहुत जल्दी यूनाइट होने वाले हैं। आप दोनों बहुत जल्दी मिल सकते हैं। जो भी रीडिंग को देख रहे हैं इसको क्लेम कर सकते हैं। आपके लिए ये मैसेज है यहाँ से भगवान की तरफ से। यूनाइट तो आप लोग पक्का होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि और कोई हाई लेवल का सोलमेट भी इस दौरान आपके कनेक्शन के बीच में आ सकता है। ठीक है, आपको मैसेज करने की कोशिश कर सकता है, आपके साथ रिलेशनशिप में दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि जब ट्विन फ्लेम में दूरियां आती हैं, तो ये रिलेशनशिप जो सोलमेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस जर्नी में जो है आते हैं, रिलेशनशिप में दखल अंदाजी करते हैं और आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ट्विन फ्लेम है जो कि आगे नहीं बढ़ते इसके साथ, वो अपने उस पे दृढ़ता के साथ चलते हैं अपनी जर्नी के ऊपर, वो इस रिलेशनशिप में नहीं आते। कुछ लोग हैं जो आ जाते हैं, फिर फ़ायदा कुछ नहीं होता, फिर वापस उसी जगह पे आ जाते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप ज़्यादा देर नहीं चलता। जो ट्विन फ्लेम के साथ सोलमेट रिलेशनशिप है, ये ज़्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि उनको ट्विन जर्नी में वापस आना ही पड़ता है। और ये जो सोलमेट कनेक्शन है, ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि एकदम निभाया, कुछ कर्मा किए, अपने कर्मों को निपटाया और चल दिए। नहीं, ये हमेशा के लिए एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप है जो हमेशा चलेगा। अगर आप इसमें यूनाइट होना चाहते हैं, फिजिकली मिलना चाहते हैं सोलमेट कनेक्शन में, तो ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, और अपनी ही नज़रों में इंसान गिर जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया इस बात के बारे में। ठीक है, और आप लोगों की फीलिंग एक दूसरे के लिए क्या है, एक दूसरे के लिए आपकी फीलिंग अभी क्या है?
आप दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, कुछ लंबा सोच रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे को एक सॉलिड रिलेशनशिप के लिए बोलना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म होने के लिए नहीं है। ये रिलेशनशिप हमारा जो है भगवान के हाथों में सेफ़ है, और इसमें कोई तीसरा इंसान, कोई औरत जो भी दखल अंदाज़ी करती है, उसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब होता है, और आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। जब तक आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे 8570874449 पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। करंट फीलिंग पे आप 222 में मुझसे करंट फीलिंग कभी भी जान सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।